पहले तो हम बता दे रहे हैं कौन है, कहाँ से आए हैं। मैं तो कोछावर में ही रहता हूँ और मैं यहीं से बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ। ये सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे। तो हमारी एक यहाँ कोछावर में पीछे की तरफ एक पुस्तकालय भी है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह बनाया है। वहाँ 24 घंटे बच्चे अपना आके कॉपी किताब ले आते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ कूलर, पंखा, वाईफाई, कंप्यूटर वगैरह सब लगा है और किताबें हैं, सभी प्रकार की किताबें हैं वहाँ पे। एक तो कोछावर में है, दूसरा हम लोग का बड़ा गांव में है। बड़ा गांव में बड़े बच्चे जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और सब निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, अपने आपस में मिलकर हम लोग करते हैं आसपास के गांव के बच्चों को। इस बार से हम लोग छोटे बच्चों को गांव में, अलग अलग गांव में हम लोग जा भी रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई वैसे परिवार मिल जाए जो जिनके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ने में सिंसियर हों और पेरेंट्स भी पढ़ाना चाह रहे हो, जैसे मम्मी पापा चाह रहे हो कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि वो चाह ही नहीं रहे पढ़ाएं, हमारे 8th क्लास के बाद हमारा बेटा मोड़ा मजदूरी करने चले जा। तो वैसे लोग अगर मिल जाए, उनके पास पैसे वैसे की सुविधा ना हो, तो हम लोग किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देंगे, कोचिंग लगवा देंगे। जो बच्चे फिर 5वीं में पढ़ रहे हैं उनको नवोदय वगैरह की तैयारी करवा देंगे कि नवोदय स्कूल में चले जाएं। तो वहाँ अपने आप सब रहना, खाना पीना, बस्ता, सब चीज़ फ्री है। एक साल अगर तैयारी करवा दिया जाए, क्योंकि गांव में क्या है स्थिति, यहाँ झांसी में बहुत पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत ख़राब है। हम यहाँ के हैं नहीं, हम बाहर से हैं। और हमारे पिताजी भी बहुत छोटे घर के थे, लेकिन वो पढ़ाए हम लोगों को। तो आज सब लोग ये सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद कोई कम से कम नौकरी पाएगा, खूब कुछ नहीं पाएगा तो 50-60 हज़ार की नौकरी पाएगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो। तो उसके लिए क्या है, छोटे से बच्चों के दिमाग में ये डालना है कि नहीं, पढ़ाई में ही सब कुछ है और पढ़ाई करेंगे तभी स्थिति सुधरेगी, और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। या तो फिर उसके बाद चोरी डकैती चालू करें या पॉकेटमारी चालू करें, तो वही रास्ता है कि जैसे अचानक से अमीर बन सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई का ये रास्ता है कि अमीर बनेंगे और वो पीढ़ी में बदलाव होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा, लेकिन होगा। और इसमें क्या होता है, लंबा संघर्ष होता है। आदमी को इसमें जो खर्चा करता है ना, गांव में क्या है कि छोटी पूंजी वाले लोग हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, कम खर्चे में जैसे तैसे तो घर का काम चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा बच्चों पे खर्चा करना पड़ता है। अगर बच्चे शुरू से ही, अगर परिवार में थोड़ा सा पढ़ने लिखने का माहौल बनाया जाए और उन लोगों को सुविधा दिया जाए, तो आगे बच्चे अच्छा कर लेते हैं। अगर बच्चे अच्छा कर लिए तो फिर आगे पीढ़ी को सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। हम तो यहाँ तक गांव में बच्चों को कहते हैं कि कोई कुछ नहीं करे, अगर बढ़िया से 12th कर ले और बीएससी कर ले किसी यूनिवर्सिटी से अच्छे से, तो गांव में 10-20 बच्चों को पढ़ाएगा तो 10-20 हज़ार रुपये कमाएगा। कम से कम मजदूरी करने से 7-8 हज़ार रुपये यहाँ सब जा रहे हैं बच्चे करने काम, उससे तो बढ़िया होगा। तो उसीलिए हम लोग आए हैं। और बेसिकली हम बताने नहीं आए, हम ये पूछने आए हैं कि आप लोगों में से कोई भी हो जैसे इच्छुक हो कि हमारे बच्चे पढ़ें। फिर हम देखेंगे कि उन बच्चों को पढ़ने में क्या, मतलब बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे बच्चे पे हम खर्चा कर रहे हैं या पैसा वैसा दे रहे हैं और बच्चा ही नहीं पढ़ रहा है। तो थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ने में ठीक हो, उसके पेरेंट इच्छुक हों। ये भी नहीं कि उसके मम्मी पापा और सब लोग, यहाँ मदर ही काफ़ी लोग बैठे हैं, तो महिलाएं ज़्यादा समझ सकती हैं कि बच्चों को क्या सुविधा हो सकती है। तो इसीलिए हम आए हैं। और कुछ दिन में अभी हम, अगर 5वीं क्लास के ज़्यादा बच्चे होंगे तो यहाँ एक कोचिंग भी स्टार्ट कर देंगे हम, बिल्कुल फ्री में। नवोदय वगैरह की तैयारी करा देंगे। और बाकी जो कुछ अच्छे बच्चे हों, आपकी नज़र में हो, या लगता है कि जैसे किसी के पिताजी किसी कारणवश एक्सपायर हो गए, या किसी घर में कोई दादी पाल रही है, बहुत गाँव में ऐसे बच्चे हैं कि दादा दादी पाल रहे हैं, कोई मामा मामी के यहाँ रह रहा है और पढ़ने में बच्चे ठीक हैं, तो उन बच्चों का हम प्राइवेट विद्यालय में, यहाँ किसी भी अच्छे प्राइवेट विद्यालय में हम बात करके एडमिशन करा देंगे। उसके सब कॉपी किताब सब खर्चा हम दिलवा देंगे और वो पढ़ाई करे। तो इसी उद्देश्य से हम आप लोग के यहाँ आए हैं बात करने। अभी कई गांव में हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, 7-8 दिन से हम लोग अलग अलग गाँव में जा रहे हैं और बेसिकली बच्चों से बात करने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऐसा साधन है कि आदमी आगे बढ़ सकता है। यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा, गांव में सबके परिवार में सब जितने आदमी हैं सब नशा करते हैं। 50-60 रुपये की पन्नी मिल जाती है यहाँ पे, दिन भर पी के पड़े रहें। और अगर 100 रुपया रोज़ अपने बच्चे पे खर्चा कर दें, 100 रुपये के दारू पी जाते हैं, 100 रुपये बच्चे पे रोज़ खर्चा कर दें, तो आने वाली पीढ़ी एकदम अलग ही होगी, सुधर जाएगी।
सुधर जाएगी। और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, और पैसा ना खर्चा करें, पैसा इच्छा ही जागृत करें कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लें। अपने तो बर्बाद हो ही ना, अपने बच्चों को और पूरे परिवार को ख़त्म करते धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसी सब बातचीत करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। अगर इसमें किसी को कुछ लगता है कि सुझाव ऐसे बता सकते हैं कि ऐसा कोई है, हमारा बच्चा बढ़िया पढ़ता है या बच्ची बढ़िया पढ़ती है, उसका कहीं और सरकारी स्कूल से इधर हम लोग प्राइवेट में दाखिला कराएंगे। और मैं यहीं कोछावर में ही रहता हूँ, यहीं पीछे की तरफ। तो अगर कोई वैसी समस्या हो तो आप लोग कोछावर भी आ सकते हो मेरे घर पे। मैं माता मोहल्ला में रहता हूँ मैं, हाँ माता मोहल्ला में। तो कभी भी आ सकते हैं, हम नंबर भी दे जाएंगे आप लोगों को बाद में भी। कहीं बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या, बड़ी बच्चियां हैं BSc नहीं कर रही, 12 करके बैठी हैं। कुछ बच्चे अच्छे परसेंटेज ले आके गांव में बच्चे यहीं गांव में रह जा रहे हैं। बहुत बच्चे मैंने देखे कि अच्छी फैमिली के नहीं है और स्कूल में टॉप कर गए, जिले में टॉप कर गए, उसके बाद भी गांव में ही बैठे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे जा सकते हैं, कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से सुविधाएं उठा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग आप लोग से बातचीत करने आए। पहले तो यहाँ पे किसके किसके बच्चे 5वीं क्लास में अभी पढ़ते हैं, 5वीं में, 4थी या 5वीं में, 6वीं में भी होंगे। उन बच्चों को तुम लोग कौन कौन बच्चे 5th क्लास में पढ़ते हो? सब 7th 8th में पढ़ते होंगे, इतने छोटे छोटे हैं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में। तुम 8 पास कर लिए? इतने छोटे जो हम लोग घर में इतने छोटे छोटे बच्चे 4th 5th में पढ़ते हैं। अच्छा, जब से चलने लगते हैं बच्चे ऐसे ऐसे तो लोग स्कूल भी भेज देते हैं, जाओ स्कूल। स्कूल वालों को क्या है कि एडमिशन करके उनको खिचड़ी बिचड़ी का, खाने पीने का सब व्यवस्था मिल जाता है। वो भी गांव के बच्चों को बुला लेते हैं और जल्दी पढ़ते इतने बच्चे 8th क्लास में पढ़ते हैं। कल हम गढ़मऊ गाँव में गए थे, वहाँ इतनी सी बच्ची थी, वो 7th या 8th में, अब पता कुछ नहीं है। 8वीं में चले गए और ABCD नहीं लिखने आ रहा, बस क्लास बढ़ते चले जा रहे हैं। 6th क्लास में कौन है इसमें? 6वीं में? तुम भी? क्या नाम है? अंश अहरवाल। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? पापा क्या करते हैं? हाँ, कारीगरी करते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कारीगरी करते हैं। और पीछे लड़कियों में 5वीं 6वीं में कौन पढ़ता है? 6वीं में पढ़ता हो, 7वीं में पढ़ता हो? सब हाई स्कूल कर लिए। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 7th में। किस स्कूल में? में मुझे लग रहा है तुमसे मिले हैं 4th क्लास में 1-2 साल पहले। अच्छा, नवोदय की तैयारी की तुम्हें मम्मी बोल रही थी क्या? तुम्हारी मम्मी है यहाँ? नवोदय की तैयारी किसी का फोन यहाँ से दिखा रहा था मुझे, पिछले साल बहुत आया, लेकिन हमारे पास सुविधाएं नहीं थी अभी उस समय। वो 5वीं या 6वीं में कोई लड़की थी, वो कम से कम कई बार फ़ोन किए कि एक बार आइए सर, मिल लीजिए। तो ऐसे बच्चे, अगर बच्चे पढ़ने में तेज हो तो नवोदय की तैयारी करा सकते हैं हम। और बताइए, क्या बच्चों को पढ़ने के लिए क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? आप लोग कुछ बताइए। जैसे गांव में क्या सुविधा नहीं है बच्चों को, घरों में क्या व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ, सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? कुर्सी दे रही, चला रही, ना कुछ पढ़ा रही, ना कुछ लिखा रही, 50-50 सैलरी पा रही, बस बच्चों को ध्यान ही नहीं दे रही। तुम टीचर बनी रहती है तो उसको देखो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो देखिए, वो सरकारी सिस्टम को अब बहुत, या तो लड़ो भिड़ो तो बहुत लंबे समय में सुधार होगा। लड़ने से क्या, एक व्यक्ति के लड़ने से क्या होगा? कितने? हाँ, कौन हो? बताओ बोलो तुम। अरे बोलो तो तुम, इसमें क्या शर्म की बात है? हाँ, क्या नाम है? हाँ, अरे बोलो तो, बोलोगी नहीं तो कैसे पढ़ोगी? ऐसा क्या बोल दिया जो बोलो। निशा नाम है, कहाँ से पढ़ी हो 12th? अच्छा, न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल, वहाँ से 12th की हो। कितने परसेंटेज आए थे? 52% आए थे। तो अभी क्या करने का मन है? BA?
अभी सोच रही हो कुछ तैयारी वारी नहीं करना है? तैयारी की सोची नहीं है पर इस तरह के दिन से तैयारी में बाहर तैयारी अच्छा हमें तो मने को पैसे नहीं करा उनकी भाई नहीं पढ़ा अच्छा। मम्मी पिताजी नहीं है? हाँ मम्मी बैठी। अच्छा नहीं तो पढ़ना है तो ऐसा करो तुम कल परसों हमारा नंबर ले लो और वहाँ बड़ा गाँव पुस्तकालय आ जाना, वहीं दिन भर हम रहते हैं, सब बच्चे भी रहते हैं वहाँ, कम से कम 100 बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, तो वहाँ आ जाओ। कहाँ एडमिशन करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए वो किस क्लास में हो तुम? 7th में? कहाँ पढ़ती हो? कौन से स्कूल में? हाँ? अच्छा कहाँ है गांव? हाँ? कौन सा? अच्छा कौन सा गाँव? बहुत दूर है तो यही यहाँ पढ़ना है। यहाँ किसके यहाँ रहते हैं? अच्छा हर गांव में यही है स्थिति। कल हम छपरा गांव में गए थे तो वहाँ एक लड़की थी, उसके पापा दारू पीते, मम्मी लेके उसको उनको बाहर चली गई और बच्ची अकेले पड़ी है 5th क्लास में, दादी देखती हैं। कैसे? कौन है? तुम नंबर ले लो हमारा और हम एडमिशन करा देंगे कहीं, और उसके साथ केवल एडमिशन ही नहीं कराना है, जो भी हो मतलब बता दो ये करके। किस क्लास में हो? हाँ 8 हो गया, इस साल हुआ है? 2-3 साल से अरे तो अभी कुछ मतलब भूल गई सबकी, अभी कुछ याद है? पढ़ लेती हो? गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेती हो? हाँ तो 9th में एडमिशन करा दे तो पढ़ लोगी? इंग्लिश मीडियम में पढ़ लोगी? सही है। इसका एक बार नंबर ले लो, इन लोगों का नाम लिख लो, एक कॉपी देना तुम, पेपर पे हम नाम और नंबर ले लेना। आप खुद ही फोन आप लिख के दे दो अपना। एक बार। हाँ 9th में? अरे यार दोबारा एक बार 8 कर लो यार, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। समस्या कमाने वाली कौन बेटी? अच्छा तुम किस क्लास में पढ़ती हो? ये तो तेज लग रही है पढ़ने में। हाँ टेबल याद है? कितने तक याद है? 20 तक? इंग्लिश में याद है? हिंदी में? सुनाओ 19 का सुनाओ, 19 का। अच्छा 17 का सुनाओ। 68 बच्ची है। गुणा वगैरह कर लेती हो? गुणा भाग जोड़ घटाना? किस क्लास में हो? 7th है। इनको 7th में है ना ये, तो 1-2 क्लास पीछे करा के, अभी ज्यादा हाइट और उम्र ज्यादा नहीं है, इनको नवोदय की तैयारी करा सकते हैं साल भर। नवोदय की तैयारी यही हम देख ले रहे हैं क्या व्यवस्था हो जाएगी। अगर यहाँ नहीं हो जाएगी तो कुछ बच्चे अगर इधर से पैदल अगर पोछावर तक आ जाएं तो वहाँ ज्यादा बच्चे हैं। देखते हैं यहाँ अगर कुछ व्यवस्था हो जाए। एक लोग को बुलाया, अभी इधर ही का कहीं है, वो कह रहे थे अपने घर पे हम करा देंगे व्यवस्था, वो फोन किए उन्हीं को, यही दिगारा कहीं है, अब किधर के हैं हमें नहीं पता। सर एक लड़की जो गई थी, ये मतलब हमारी देवरानी की लड़की है। कौन? यहाँ 5th 6th 7th इस क्लास में जितने बच्चे हैं वो थोड़ा सा खड़े हो जाओ, 7वीं तक 8वीं तक जितने हैं। किस क्लास में हो तुम? चोन जी कौन क्लास में भाई? यार बालक है ओए कौन क्लास में? किस क्लास में हो? अच्छा कौन किसके साथ रहता है? किसके बारे? कभी स्कूल नहीं गए आज तक? किस क्लास में हो तुम?
7th में तुम 7th तुम 6 7 और 8 6 तुम हमारे नंबर ले लेंगे, अपना नंबर दे देंगे तो बात कर लेंगे। बाकी हम तो कोचिंग में रहते हैं। यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मेरे बच्चे अगर 12 पास कर जाए तो वहाँ तो मेरी स्कूल ही हेल्प हो जाएगी सर। लेकिन इतना ही नहीं पढ़ा पा रहे सर, हम क्या हाँ। करें? यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अच्छा तो हमारे सर कहते थे तुमको 12 तो करा के जाओ, यहाँ पे तुम्हारी ये सब फ्री हो जाएगा। क्या करें सर, हस्बैंड तो 12 हो जाएगी, 12 की टेंशन। उनकी डायबिटीज से पैर गल गया था, तो उनका ऑपरेशन हुआ, 2-3 लाख हमने रुपए लगाए, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाए। उसी टाइम मतलब वो बीमार पड़ गए, स्कूल छोड़ गए। यानी हम करा देंगे। 8 क्लास 9th में कराना है ना उसका। हो जाएगा। अगर पढ़ने में ठीक होगी तो हम प्राइवेट में करा देंगे एडमिशन, अच्छे स्कूल में करा देंगे, मॉडर्न वगैरह में करा देंगे। लेकिन पढ़ने में ठीक तो हो, ऐसा नहीं कि हम एडमिशन करा दिए उसे कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत तो पढ़ने में मतलब ठीक हो। सर आप पढ़ाई देख के करवा देना, कहीं भी हो जाएगा। अभी तो हाँ नहीं करा करा देंगे। बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। सर घर में कोई करने वाला अरे आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। अरे हो आप जाएगा। टेंशन नहीं लो, हम करा देंगे। हो जाएगा। हम उसी लोग बच्चों का तो नंबर लिख रहे हैं, कोई सरकारी पैसा नहीं है, ये बस हमें खर्चा करना ही है। तो ऐसे लोगों पे खर्चा किया जाए कि उसका आगे 1-2 साल में लाभ मिले। ठीक है, हाँ बिल्कुल।